नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और एक बार फिर आपके सामने मैं हाजिर हूं कुछ नए एविडेंसेस को लेकर या कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर। और इस समय मैं आपसे एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरह नहीं, फॉरेंसिक प्रोफेसर की तरह नहीं, एक साधारण आम इंसान की तरह बात कर रहा हूं। जो बातें आपके दिमाग में चल रही हैं वही बातें मेरे दिमाग में भी चल रही हैं। पर आज हम थ्योरी पे बात करने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्स थ्योरी। ठीक है, रिवर्स थ्योरी से हमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जानने को मिलते हैं और काफ़ी कुछ लीड्स मिलती हैं। तो चलिए हम आगे बात शुरू करते हैं। तो हम पहले एक सेकंड के लिए ये भूल जाते हैं कि सर्वेंट ने क्या स्टेटमेंट दिया पुलिस को। हम भूल जाते हैं कि सर्वेंट ने क्या बोला। हम वहाँ से चालू करते हैं कि जब सर्वेंट ने दरवाज़ा नॉक किया और दरवाज़ा सुशांत जी का नहीं खुल रहा था तो सर्वेंट ने क्या किया। क्या उनको कॉल किया? मुझे नहीं लगता उन्होंने कॉल किया। हो सकता है सर्वेंट के पास सुशांत जी का नंबर ना हो, पर सर्वेंट ने कॉल किया उनकी सिस्टर को, यानी कि उनकी सिस्टर का नंबर ये सर्वेंट के पास था। ये पॉसिबल है कि सुशांत का नंबर नहीं था और सिस्टर का नंबर था। और अगर सुशांत जी को भी कॉल किया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, कम से कम 3 कॉल किए होंगे, 4 कॉल किए होंगे, 5, 10, तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद उन्होंने उनकी सिस्टर को कॉल किया और फिर सिस्टर ने भी डेफिनेटली कॉल किए होंगे। अब क्योंकि वो सिस्टर हैं तो 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 बहुत कॉल किए होंगे और कोई कॉल का कोई जवाब नहीं आ रहा होगा। तो सिस्टर बिल्कुल तुरंत वहाँ पर आई और उन्होंने वहाँ पर आकर दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नॉक किया। उन्होंने भी वहाँ पर आकर दरवाज़ा अंदर से नहीं खुला। हो सकता है फिर बहुत सारी कॉल्स की हों, दरवाज़ा अंदर से नहीं खुला। अब इसी बीच चाबी वाले को बुलाया जाता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। क्या चाबी वाले का नंबर ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगा होगा। चाबी वाले का नंबर किसी सर्च इंजन से ढूंढा होगा कि कौन लॉक की मेकर है या कौन नहीं है। और तब तक आप देखिए कि सुशांत जी अंदर ही उसी हालात में हैं जिस हालात में भी वो थे। मैं कहना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, और मुझे दुख होता है इस बात को बताते। तो चाबी वाले का नंबर ढूंढा गया होगा, नंबर 1 थ्योरी, या चाबी वाले को साथ लेकर आई, नंबर 2 थ्योरी। नंबर 3 थ्योरी, चाबी वाले का नंबर मिला, चाबी वाले को तकरीबन आने में आधा पौना घंटा लगा होगा डेफिनेटली। उसके बाद क्या हुआ होगा कि चाबी वाले ने आके लॉक को देखा किस तरीके का लॉक है। तब तक भी सुशांत जी उसी हालत में अंदर हैं। चाबी वाले ने चाबी बनाई होगी, तकरीबन 40 से 45 मिनट तो लगे होंगे एक चाबी बनाने में। बार बार घिस के उसको चाबी बनानी पड़ती है। तो 40-45 मिनट तक भी अभी सुशांत जी उसी हालत में अंदर पड़े हुए हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब पुलिस आती है फिर उसके बाद उन्होंने जैसे ही ताला खुला तो अंदर देखा, ओ माय गॉड ये सब क्या है। और उन्होंने सीधे कपड़े को काट कर उनको नीचे लिटाया, उनको बेड पर लिटाया और फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया होगा। मेरे ख्याल से यही रहा होगा। और ऐसे समय में कोई पिक्चर लेने की भी कोशिश नहीं की होगी उस समय, क्योंकि डेफिनेटली सेंटीमेंट्स होते हैं, सिस्टर है, नौकर है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक पिक्चर तो ले ली जाए, या किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि अब ये पुलिस का केस है और तुरंत पुलिस को बुलाया जाए, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि कहीं ना कहीं इंसान सरवाइव कर सकता है या जान हो सकती है। पर उसके लिटाने के बाद उन्होंने कोशिश की, देखा होगा और उन्होंने खुद ही ये डिक्लेयर कर दिया कि इनमें जान नहीं है। तो उन्होंने उसके बाद पुलिस को कॉल किया बजाय एम्बुलेंस को बुलाने के। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एम्बुलेंस को नहीं बुलाया गया। अगर आप इस समय ऐसी जगह होते तो आप क्या करते? आप सीधे पहले पुलिस को बुलाते। सबसे पहले जब आपने कोई ऐसी हालत में किसी इंसान को देखा था तो आप सीधे पुलिस को बुलाएंगे। और जब आपने उतार ही लिया, लिटा लिया नीचे, तो आप एम्बुलेंस बुलाएंगे, डॉक्टर बुलाएंगे या पुलिस बुलाएंगे। ठीक है, अब पुलिस आ जाती है यहाँ पर। पुलिस आने के बाद क्या होता है, पुलिस ने डेफिनेटली, पुलिस को किसी ने कॉल किया होगा, सिस्टर ने ही कॉल किया होगा। और जब पुलिस आती है तो पुलिस ने पूरा हालात देखा और पुलिस ने सबके स्टेटमेंट्स लिए होंगे, किसने उतारा, कैसे उतारा। अगर स्टेटमेंट्स नहीं लिए, कैसे उतारा, या स्टेटमेंट लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो रिकॉर्डेड होंगे पुलिस के पास, कैसे कपड़ा काटा और कैसे उतारा। और पुलिस ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये कपड़ा किसका है, ये कपड़ा यहाँ कैसे आया। तो पुलिस ने पता लगाया, पहले कभी पर्दे की बात आ रही थी, कभी कुर्ते की बात आ रही थी, कभी दुपट्टे की बात आ रही थी। तो क्या सिस्टर को या नौकरों को ये नहीं पता था कि ये कपड़ा ये सुशांत जी का ही है या कहीं बाहर से आया है, ये कैसे आया है? चलिए ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। हो सकता है पुलिस ने कॉन्फिडेंशियल रखा हो इस बात को, स्टेटमेंट लिया हो। और सभी नौकरों का स्टेटमेंट तब लिया गया था। तो नौकर ने बोला कि 9:30 बजे तकरीबन जूस पीने आए थे और फिर इस तरीके से हुआ।
चाय वाले को बुलाया गया, खोला गया। तो चलिए ये मान लेते हैं। एक बात और यहाँ पे सामने आ रही है, जब सिस्टर ने कॉल किया होगा सुशांत जी को, जब उनका फ़ोन नहीं उठ रहा था, तो एक पॉसिबिलिटी है कॉल किया, दूसरी पॉसिबिलिटी है कॉल नहीं किया। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या उन्हें पता था कि क्या हो चुका है या क्या होने वाला है? ठीक है, तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे सामने बात है। और पुलिस को क्या करना चाहिए या क्या किया होगा पुलिस ने? डेफिनेटली उन सबके फ़ोन जब्त किए होंगे, मोबाइल्स ले लिए होंगे, और इस समय पुलिस ने अगर इन्वेस्टिगेट किया होगा कि नौकर ने सुशांत जी को कॉल किया, कितनी बार कॉल किया, सिस्टर ने कॉल किया, इस चीज़ की कोई भी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई, कितनी बार कॉल किया, और अगर खाली एक ही बार कॉल किया है या नहीं कॉल किया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जो कि इन्वेस्टिगेशन, जिसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अगर बहुत बार सबने कॉल किया है तो डेफिनेटली ये थ्योरी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और इसके बाद पुलिस ने जब सबके स्टेटमेंट्स लिए होंगे तो डेफिनेटली उन्होंने इधर उधर एविडेंसेस को देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खंगाली होंगी, खंगालने की कोशिश की होगी, जैसा कि आपने उस वायरल वीडियो में देखा कि पुलिस वहाँ पर है और बहुत चीज़ें देखने की कोशिश कर रही है, और या फिर बॉडी के ही इर्द गिर्द घूम रही है। तो ऐसे समय में पुलिस का काम होता है एक इन्वेस्टिगेटर का कि जितनी भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन का फोटोग्राफी के ज़रिए क्राइम सीन को स्केच किया जाए पूरा, और क्राइम सीन के नोट्स में हमारा सारे मेजरमेंट्स आते हैं, बॉडी का मेजरमेंट्स आता है, हाइट का मेजरमेंट्स आता है। हो सकता है ये इन्वेस्टिगेशन में किया गया होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, अभी हमें नहीं पता है, और एक इन्वेस्टिगेटर इस चीज़ में ट्रेंड होता है, और अगर नहीं किया गया है तो ये बहुत बड़ी कमी हो सकती है अपने आप में। और जब उन्होंने सबके मोबाइल ले लिए होंगे और फिर वहाँ पे उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया है, एम्बुलेंस आई है, और उसके बाद आपने टीवी में सबने देखा, तो टीवी में सीधे एक न्यूज़ आती है मीडिया में कि सुशांत सिंह जी ने सुसाइड कर लिया है, वो पिछले 6 महीने से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। यानी कि ये सारी पुष्टि, ये सारी इन्वेस्टिगेशन तभी की तभी कंप्लीट हो गई कि 6 महीने से डिप्रेशन में चलते हुए उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या आपको नहीं लगता इस कहानी में कितने सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं? यहाँ पर जब हम रिवर्स थ्योरी की बात करते हैं तो पहले इंस्टेंस लेकर, पहले पॉइंट से लेकर कि जब नौकर ने दरवाज़ा खटखटाया और सिस्टर का आना, चाबी वाले का आना, ताले का खुलना और दरवाजे का ना तोड़ना और सुशांत जी को उतारना, इस तरीके का, उसके बाद पुलिस का आना, उसके बाद पुलिस की थ्योरी, तो अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी बात आ रही है, कुछ ऐसी बात चल रही है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।